नमस्कार, good morning, all dear students. Today we will be discuss a very important topic of direct personal investigation. प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बीकॉम भाग प्रथम के जो हमारे विद्यार्थी हैं उनको एबीएसटी का जो सेकंड पेपर है व्यावसायिक सांख्यिकी की चैप्टर कलेक्शन ऑफ डाटा, समंकों का संग्रहण। समंकों का संग्रहण किस प्रकार से किया जाता है और समंकों का संग्रहण करने के लिए मेथड कौन कौन सी है, और इसी क्रम में आज हम प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान जो विधि है कलेक्शन ऑफ डाटा, डाटा कलेक्शन की एक मेथड है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और ये है आज का हमारा चर्चा का विषय। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि हम किसी भी शोध या रिसर्च करना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको कलेक्शन ऑफ डाटा के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कलेक्शन ऑफ डाटा, हम रिसर्च से संबंधित जो डाटा कलेक्शन अगर हमने अच्छी तरह से एक्यूरेसी के साथ कर लिया तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो बहुत ही अलग रिजल्ट आएगा, उसमें कोई अशुद्धता नहीं होगी। इसलिए हमें रिसर्च करते हैं उसमें मेथड का जो चयन करते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। तो शुरू करें। और शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ, मैं डॉक्टर महेंद्र खाड़िया, असिस्टेंट प्रोफेसर एबीएसटी, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। तो शुरू करें। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। इस रीति के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता स्वयं या प्रकरणक अथवा सूचना देने वालों से प्रत्यक्ष रूप से संपर्क स्थापित करके सूचनाओं का संग्रहण करता है। इस विधि में क्या किया जाता है कि हम किसी भी विषय के संबंध में हम रिसर्च करना चाह रहे हैं तो उस विषय से संबंधित हम जब डाटा कलेक्शन करेंगे तो सूचनाओं का संग्रहण जब हम करेंगे तो वो प्रत्यक्ष रूप से उनसे संपर्क स्थापित करके सूचनाओं का संग्रहण करेंगे। इसके साथ साथ हमें ये भी हमारी जानकारी में होनी चाहिए कि हम इस विधि को किस प्रकार के रिसर्च में यूज करेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इस मेथड में अनुसंधान करने के लिए उपयुक्त परिस्थिति कौन कौन सी है, कब कब इसका हम यूज कर सकते हैं मेथड का। नंबर 1, जिसमें उच्च स्तर की शुद्धता आवश्यक हो। नंबर 1 ये है हमारा 1 नंबर कंडीशन कि अगर हम किसी भी शोध में उच्च स्तर की एक्यूरेसी चाहते हैं, शुद्धता चाहते हैं, तो उस क्षेत्र के रिसर्च के लिए हमें प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि में हम प्रत्यक्ष रूप से उसके पास जाकर सूचनाओं का संग्रहण करते हैं, इसलिए उसमें कोई अशुद्धता नहीं होती है, पूर्ण रूप से शुद्धता इसमें पाई जाती है रिसर्च में। नंबर 2, जिसका क्षेत्र सीमित तथा स्थानीय प्रकृति का हो। अगर हम इस प्रकार का रिसर्च कर रहे हैं
कि जिसका जो एरिया है वो सीमित एरिया हो, स्थानीय एरिया हो। अगर एरिया सीमित हो, स्थानीय हो, तो हम प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान जो विधि है उसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि एरिया सीमित होने के कारण उनसे हम संपर्क आसानी से कर सकते हैं। वो क्षेत्रीय होने के साथ उसकी जो लैंग्वेज है, जो उनका रहन सहन है, उसको हम आसानी से समझ सकते हैं। तो हम प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान जो विधि है उसका प्रयोग करेंगे। 2 नंबर कंडीशन, अगर जिसका क्षेत्र सीमित और स्थानीय प्रकृति का हो। नंबर 3, जहाँ समंको को गुप्त रखना हो। कई बार हम इस प्रकार के डाटाओं का कलेक्शन करते हैं कि उनको हम सार्वजनिक नहीं करते हैं, हम उसको गुप्त रखना चाहते हैं। तो जिन डाटाओं को हम गुप्त रखना चाहते हैं उसके संबंध में अगर हम रिसर्च करना चाहते हैं तो ये मेथड बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। और नंबर 4, जहाँ समंकों की मौलिकता पर अधिक जोर देना हो। ये 4 नंबर है। इस प्रकार के जो संग्रहण करते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा, उसमें देखिए कि मौलिकता पर अगर हम ज़्यादा जोर देंगे, क्योंकि बिल्कुल फ्रेश डाटा हम इसमें कलेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि हम उनसे प्रत्यक्ष रूप से जाकर बातचीत करेंगे तो जो सूचनाएं हमें मिलेगी वो प्रत्यक्ष रूप से एकदम शुद्ध सूचनाएं मिलेंगी, एकदम फ्रेश नई सूचनाएं आपको मिलेंगी, क्योंकि हम उनसे संपर्क स्थापित करके सूचनाओं का सिलेक्ट। तो इसमें मौलिकता का तत्व अगर हमें आवश्यक चाहिए तो इस प्रकार की हम अनुसंधान विधि इसको यूज करना चाहिए। और जहाँ अनुसंधान के विषय क्षेत्र की जटिलता को ध्यान में रखते हुए आवश्यक समझा जाता है कि अनुसंधानकर्ता स्वयं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर तत्वों का संग्रहण करे, तब भी हमें व्यक्तिगत अनुसंधान विधि का प्रयोग करना चाहिए। अनुसंधान जब कर रहे हैं और उसकी विषय और क्षेत्र की जटिलता को ध्यान में रखना आवश्यक समझा जाता है, तब अनुसंधानकर्ता को व्यक्तिगत रूप से उनके पास जाकर संपर्क स्थापित करना चाहिए और उनसे तथ्यों का संग्रहण करना चाहिए। जैसे देखिए कि सीमित क्षेत्र में पारिवारिक आय व्यय, अगर हम इसके संबंध में डाटाओं का कलेक्शन करना चाह रहे हैं तो ये मेथड हमारी बहुत ही उपयुक्त मेथड है। चिकित्सा सुविधाएं, मजदूरों के रहन सहन की स्थिति, पत्र पत्रिकाओं के पढ़ने की प्रवृत्ति आदि के से संबंधित अनुसंधान प्राय इस मेथड के द्वारा किए जाते हैं। एक जो ऑथर यंग ने इस मेथड का प्रयोग कृषि उत्पादकों के अध्ययन में किया था। यदि अनुसंधानकर्ता, उन्होंने बताया कि यदि अनुसंधानकर्ता धैर्य, विनम्रता, निष्पक्षता और दूरदर्शिता से कार्य करे तो इस दृष्टि से विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त किए जा सकते हैं। अगर हम अनुसंधान जो कर रहे हैं उसमें विनम्रता रखें, धैर्य रखें, निष्पक्षता रखें और दूरदर्शिता से अगर हम कार्य करेंगे तो इस दृष्टि से विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि अनुसंधानकर्ता को सूचना देने वालों के रहन सहन, उसकी स्थानीय भाषा क्या है, उनके रीति रिवाज क्या है आदि का जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जब हम उनसे संपर्क स्थापित करेंगे तो इन सब बातों की हमें आवश्यकता होगी। अब बात करते हैं इसकी मेरिट्स, गुण क्या है इसमें। फर्स्ट जो इसमें गुण है वो है मौलिकता। देखिए कि समंकों का संग्रहण हम बिल्कुल नए सिरे से प्रारंभ से करते हैं, इसलिए समंकों में मौलिकता बनी रहती है, उसमें कोई अशुद्धता नहीं रहती है। दूसरी है विशुद्धता। अनुसंधानकर्ता स्वयं उपस्थित रहकर समंकों का संग्रहण करता है, वो पर्सनली प्रत्येक व्यक्ति के पास जाकर जिनसे हमें डाटा कलेक्शन करना होता है
उसके पास जाकर सूचनाओं को संग्रहित करता है। अतः समकों में संतोषजनक और शुद्धता प्राप्त होती है। सम्यक है वो संतोषजनक व शुद्ध प्राप्त होते हैं। नंबर 3, सजातीय। इस रीति में समंक एक ही व्यक्ति द्वारा संग्रहित किए जाते हैं, इसलिए संग्रहित समंकों में सजातीयता पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। देखिए कि अगर हम प्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिगत अनुसंधान मेथड में एक ही व्यक्ति द्वारा संपर्क स्थापित किया जाता है और उनसे सूचनाएं वो का संग्रहण किया जाता है। जब एक ही व्यक्ति करता है तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता है। अगर अलग अलग व्यक्ति करेंगे तो उसमें डिफरेंस आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो अतः सजातीयता का जो गुण है वो इसमें पाया जाता है। इसके अतिरिक्त लोचशीलता, फ्लेक्सिबिलिटी, इस प्रणाली जो ये मेथड है वो काफ़ी लोचदार है। अनुसंधानकर्ता आवश्यकता पड़ने पर संतोषजनक सूचनाएं प्राप्त करने के लिए प्रश्नों में थोड़ा बहुत संशोधन भी कर सकता है। अगर उसको चाहता है कि एक्यूरेसी में थोड़ी बहुत कमी आ रही है तो हम प्रश्न को संशोधन भी कर। अतिरिक्त सूचनाओं की प्राप्ति, इस विधि में मुख्य सूचना के अलावा बिना अतिरिक्त धन और समय के बहुत सी अन्य सूचनाएं भी हमें संग्रहित हो जाती है साथ साथ, जिन्हें अन्य किसी अनुसंधान में आवश्यकता अनुसार हम प्रयोग कर सकते हैं। और सूचना की सत्यता की जांच, अनुसंधानकर्ता अपनी चातुर्य व अनुभव के आधार पर समंक संग्रहण के दौरान सूचना की सत्यता की जांच कर सकता है। और लास्ट जो गुण है वो है शीघ्रता, क्विकनेस। इस विधि से परिणाम शीघ्र प्राप्त किए जा सकते हैं क्योंकि अनुसंधानकर्ता उनसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क स्थापित करके और ये कार्य करता है, अतः इसमें शीघ्रता रहती है। इसके साथ साथ इसमें कुछ कमियां भी हैं, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, तो उनके बारे में भी बातचीत कर लेते हैं। एक तो विस्तृत जो क्षेत्र है उसके लिए ये यूजफुल नहीं है। यह रीति केवल जो सीमित और स्थानीय क्षेत्र के लिए ही उपयुक्त है। विस्तृत क्षेत्र के लिए सर्वदा अनुपयुक्त विधि है। ये मतलब है वो हम जो स्थानीय क्षेत्र और सीमित क्षेत्र है उसमें यूज की जाती है, बड़े क्षेत्र में इसको यूज नहीं किया जाता। और सेकंड नंबर है व्यक्तिगत पक्षपात। इस रीति से संग्रहित सूचनाएं अनुसंधानकर्ता के व्यक्तिगत पक्षपात से प्रभावित हो सकती है, क्योंकि संपर्क स्थापित करके हम व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, तो इसमें पक्षपात की संभावनाएं हो सकती हैं, जिससे परिणाम दूषित और एकांकी होने की आशंका रहती है। हम अपने अनुसार रिजल्ट को चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम प्रत्यक्ष रूप से उनसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। एक रूपता भी रह सकती है, एकांकी रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं। और इसके साथ साथ अपव्यय, क्योंकि इस मेथड में है समय, श्रम, धन का अपव्यय होता है। समय के अपव्यय के कारण परिणाम भी विलंब से प्राप्त होते हैं। अगर हम यही कार्य दूसरों से करवाएंगे तो कार्य शीघ्रता से प्राप्त रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से हम संग्रह करेंगे तो उसमें टाइम ज़्यादा लग सकता है, समय ज़्यादा लग सकता है और धन का अपव्यय भी इसमें हो सकता है। और भ्रामक निष्कर्ष, डाउटफुल रिजल्ट्स। अनुसंधान का क्षेत्र सीमित होने से ये संभव है कि जो संग्रहित समय पूरे समग्र का सही प्रतिनिधित्व नहीं करते हो। यूनिवर्सल ऑफ पॉपुलेशन, समग्र है वह पूरे जो समग्र है उसका प्रतिनिधित्व नहीं करते हो। और निष्कर्ष भी भ्रमित आ सकते हैं। निष्कर्ष भी क्या हो सकते हैं? भ्रमित आ सकते हैं। इसलिए इन दोषों को भी हमें ध्यान में रखना है। इसके अतिरिक्त हमें सावधानियां हैं उनको बरतना चाहिए और इन गुण और दोषों का अगर आकलन करें
तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है और इससे हम बहुत अच्छे डाटा हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।